वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक फॉर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमने लास्ट टाइम बात की थी ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की। अभी हम बात करेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की, दैट इज द CNS। ओके, सो आवर नर्वस सिस्टम इज कंप्राइजिंग ऑफ मेनी पार्ट्स। ये हमने बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। वन इज द मेन सेंट्रल पोर्शन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बाकी जो ब्रांचेस पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है दैट कम्स अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिटेल पढ़ेंगे एंड लेट मी टेल यू दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। इसी के अंदर हम सब डिविजन्स आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। तो मेजर इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हो रही है कि बॉडी को क्या करना है, कब करना है, किस टाइम करना है, वो सब इस ब्रेन के अंदर हैपन हो रहा है। देन इट एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। वो हमारी बॉडी का कमांड सिस्टम है कि चल अब तू ये कर। ठीक है, सो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम आवर ब्रेन। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ, मैं क्या हैंड जेस्चर्स कर रही हूँ, मुझे कैसे सिंक्रोनाइज वे में वर्क करना है, वो सब मेरी ब्रेन बता रही है मुझे। ठीक है, बैलेंस ऑफ बॉडी, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग, आई एम मेंटेनिंग अ बैलेंस, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन। सेम टाइम में जब तो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मेरे अंदर बॉडी की फंक्शनिंग चल रही है। वट एवर फूड आई हैव ईटन इज गेटिंग डाइजेस्टेड, आई एम ब्रीदिंग, आई एम रेस्पायरिंग। ठीक है, द ब्लड इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, दैट ऑल थिंग्स आर रनिंग साइमल्टेनियसली। और ये सब कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? ब्रेन। लंग, हार्ट, किडनी, इन सबकी फंक्शनिंग। थर्मोरेगुलेशन, ओके, थर्मोरेगुलेशन मींस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ी खड़ी बिल्कुल ठंडी हो जा रही हूँ या बिल्कुल गर्म हो जा रही हूँ। नो, आई हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर विच इज बीइंग मेंटेन्ड। हंगर एंड थर्स्ट, मेरी भूख, मेरी प्यास सब कंट्रोल में है। Circadian 24-hour rhythm of our body. My body knows that right now I have to teach, I am awake, I am not sleepy, but by the night I will fall asleep because that time my body has a specific rhythm कि यार अब दिन था, अभी तुम्हें काम करना था, अब रात हो गई है, now you have to sleep. And activities of several endocrine glands and human behavior. बहुत सारे endocrine glands की activity और हमारा general human behavior, बहुत चीज़ों पे हमारी brain काम करती है। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन। मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी मेमोरी में क्या है कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, मैं इसमें क्या पढ़ाऊंगी, मैं आगे में क्या पढ़ाने वाली हूँ। इंटेलिजेंस, वट एवर आई नो, वट एवर आई एम कन्वेइंग टू यू, जिसका मुझे समझ है। ठीक है, इमोशंस, मेरे इमोशंस लाइक व्हेन आई नो कि दिस थिंग इज मेकिंग मी हैप्पी, दिस थिंग इज मेकिंग मी सैड, सो ऑल दोज आर माई इमोशंस। थॉट्स, कंसिडरिंग मैनी थॉट्स कि मुझे मैं ऐसी चीज पढ़ाऊंगी तो वो मेरे बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सो दीज आर माई थॉट्स। ये सब मेरे को कौन गाइड कर रहा है? मेरा ब्रेन। Human brain is very well protected by the skull. Now if I say this is my brain, doesn't mean that where am I touching is my brain. जहां मैं हाथ लगा रही हूँ वो एक बोनी हार्ड पोर्शन है जिसे बोला जाता है स्कल। इसे हम क्रेनियम के नाम से भी जानते हैं या हम इसे बोनी बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्कल के अंदर हमारी ब्रेन प्रेजेंट है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्कल, ठीक है, एंड दिस इज माय ब्रेन, दिस इज माय ब्रेन। ठीक है, तो इसके बीच में मेरी 3 लेयर्स हैं, 1 2 3। These 3 layers are the connection between the skull and the brain and they are called as meninges. meninges में जो सबसे बाहर वाली लेयर है that is the dura mater. So that means ये जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर है ये है हमारी ड्यूरा मैटर, इनके नाम है ये बेटा। ठीक है, अ वेरी थिन मिडल लेयर कॉल्ड द एरिकनॉइड मैटर। ये है हमारी मिडल लेयर जिसे हम बोल रहे हैं एरिकनॉइड मैटर। And one is the inner one which is called as the pia matter. ठीक है, तो यही डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। दिस इज आवर ब्रेन, दिस इज आवर स्कल एंड बीच में वी हैव दीज 3 meninges. ओके, The brain has 3 zones, 3 regions, that is the forebrain, midbrain and hindbrain. हम पढ़ेंगे, हम demarcate करेंगे कौन कौन से regions कैसे कैसे हैं. So look at this diagram. This is a beautiful diagram of human brain given in the NCERT. तो ये जो हमारा सारा part है, this part till here, मतलब ये पूरा का पूरा, this is our forebrain being the सबसे बड़ा part.
देन सेंटर में वी हैव छोटी सी मिड ब्रेन, दिस वन इज द मिड ब्रेन एंड कमिंग आउट दिस इंटायर इज द हाइंड ब्रेन, करेक्ट। ऑन द अदर हैंड ये वाला सारा, ये सारा रीजन, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेरिब्रम, हियर, यहां से लेके यहां तक, लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा सारा सेरिब्रम है। तो हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में इंडिविजुअली पढ़ा जाएगा इन द फ्यूचर वीडियोस। बस आपको जानना ये है कि इसके 3 पार्ट्स हैं फॉर नाउ, फोर ब्रेन, छोटे से मिड ब्रेन और बड़ा सा हाइंड ब्रेन जो नीचे निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, क्योंकि ब्रेन पीछे से स्पाइनल कॉर्ड में रिलीज हो रही है, आगे से तो फेस स्टार्ट हो जाता है, पीछे से इट इज रिलीजिंग इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट द लेक्चर। This lecture we'll be continuing in the next video and we'll be discussing about the forebrain. Thank you so much.